जो बाइडेन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि एक और सर्द जंग का आगाज होने जा रहा है। चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में। उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अज़ाइम चीन ने जो बाइडेन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। मगरबी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने का सिलसिला जारी है। पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बरतानिया में चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया, फौजी नकल हरकत पर आवाज उठाने के लिए जोर दिया। अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसी ही सख्त जबान अपनाई है और कहा है कि वो दिन गए जब छोटे मुल्कों के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। मगरबी ममालिक और चीन के इस तरह एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात क्या दुनिया को मजीद तकसीम करने जा रहे हैं? मुबश्शिर बुखारी साहब जी देखिए, अजीबोगरीब से मामलात हो रहे हैं ग्लोबली, और जो मुझे लग रहा है चीन की, चूंकि आपको अंदाज़ा है मुआशी तरक्की सबसे बड़ा चैलेंजर है, बल्कि ओवरकम कर गया है अमेरिका को। फिर उसके बाद आपको याद होगा कोल्ड वॉर के दिनों में हमारी जो रशिया की और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी वो ज़मीन से निकल के हवाई वसअतों में फैल गई थी। तो चाइना भी शायद इस तरह के चैलेंजेस दे रहा है नेटो को, कंट्रीज़ को और अमेरिका को, तो वो फील कर रहे हैं थ्रेटेंड। तो इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि एक और सर्द जंग का आगाज़ होने जा रहा है, चूँकि यकीनी तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में चीन मजीद स्ट्रेंथ हासिल करेगा इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स के ऊपर, जो कि अफोर्ड नहीं करते ये कंट्री। सही, ठीक है। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया एक बार फिर से खतरनाक मुकाबले की तरफ बढ़ रही है? देखिए, बात यह है कि सब जंग एक तरह आप कह लीजिए कि फिर शुरू डिनाई करते हैं, लेकिन वो शुरू हो गई। बुखारी साहब ने जो कहा वो दुरुस्त है कि असल मुकाबला तो आपका मईशत का था, जहां चाइना आपको पीछे छोड़ के जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने अपना पुराना वतीरा रखा, जहां वो हमेशा अपने लिए किसी न किसी को दुश्मन चुनता है और फिर एक इत्तेहाद बनता है और इत्तेहाद के ऊपर फिर पैसा लगना शुरू होता है। और ये जवाल की निशानियां हैं, जहां जंगों में पैसा झोंका जाए, इंसानी तरक्की की बजाय वो इत्तेहादों पे पैसा झोंका जाए, ये वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो लाजमी बात है, लड़ाई हो नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि ये तो तारीख आपको बताती है कि एटमी कुव्वतों के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं होती, ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो जंग नहीं होगी इनकी, लेकिन कंपटीशन शुरू हो जाएगा और प्रॉक्सी वॉर्स मुख्तलिफ जगहों पे होंगी। उसके साथ साथ ये कंपटीशन रहेगा जहां पैसा इत्तेहादियों पे उन पे खर्च होगा। चाइना ये काम नहीं करेगा और चाइना माशी तरक्की करता जाएगा, ये पीछे रह जाएंगे। ठीक हो गया। पीजे मीर साहब, इस महाजराई के नताइज क्या होंगे? जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो ये महाजराई हम देख रहे हैं मगरबी ममालिक और चीन के दरमियान, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, ये पास स्ट्रक्चर्स की गेम होती है और ये टाइम आपको बता देगा। मैं तो आपको रीसेंट हिस्ट्री में आप चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप ले लें, उसके खिलाफ जब वो फ्लरिश कर रहा था, सारों ने एक ऐसी कंस्पिरेसीज बनाई कि आप देखें कि उस कंस्पिरेसी के तहत आज इजराइल आपकी शक्ल के अंदर नजर आ गया है। तो ये कंस्पिरेसीज हमेशा चलती हैं और बनती रहती हैं। और जिस तरह जल साहब ने कहा, ये प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी ऐसी अरेंजमेंट्स कर देते हैं सुपर पावर्स के, जो चाइना है, जो इकोनॉमिकली फ्रॉम एन ओपियम एडिक्टेड नेशन इनटू वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किस तरह है? बिकॉज उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उस डिटर्मिनेशन को ये जो वेस्ट है वो संभाल नहीं सका, बल्कि आज कंज्यूमरिज्म सारी चाइना के अंदर बैठी हुई है। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का कहीं भी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो। और इसके साथ जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही आगे आ गया है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर ही फाड़ेंगे ना, ये चीजें तो इसके पास पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली हमने एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये जो इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल टेंट्रम्स होते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को। आज बाइडेन को आज ये ख्याल आ गया ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का, ये पहले क्यों नहीं आया? ये थोड़े थोड़े शोषे निकालते हैं और उन शोषों को फिर बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हो गया। की माफी चाहूंगी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है और उस पर आप खेलते हैं। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब जी, इसके दो नताइज निकल सकते हैं। अगर तो ये फौजी तसादुम की तरफ न जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि, देखिए, चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में। उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अज़ाइम चीन के नहीं रहे। उसने अपने आप को माशी तौर पर
मुस्तहकम किया है। अब जो सरमायादार ममालिक हैं 7 G7 के जो थे, इनकी बुनियाद 2 चीजों पर है। ये अपना असला मुसलसल बेचना चाहते हैं। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन का हवा खड़ा किया, उसके बाद फिर ये वॉर ऑन टेरर का जो भी था मसला वो क्रिएट किया। अब जो है वो ये चीन को मसला बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मजीद हथियार बेचना चाहते हैं। अगर तो ये जंगी तसादुम की तरफ न जाएं तो इसका ये फायदा छोटे मुल्कों को होगा कि ये लोग फिर नया प्लान लेकर आए और जितनी चीन पैसे दे रहा है उतने ही पैसे भाई दे दें। आप भी ठीक है। अतर काज़मी साहब, देखिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी बातें की मैं उस सब से मुत्तफिक हूं। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि इसी नेटो के इजलास में एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह सिक्योर किया जाए। तो वो नेटो इत्तेहाद जो 20 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को भी नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट को भी सिक्योर नहीं कर सका, और अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले। तो उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आई टू वार्म वाटर्स लेनिन्स ड्रीम, एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हमें भी अपने केसेस को रीअसेस करना होगा।